आज के समय में हर कोई कर्म से अधिक पाना चाहता है। अगर किसी को उसके अपेक्षा कम फल मिलेगा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगता है, जबकि यह गलत है। भाग्य व कर्म में किसी का वर्ग, जाति, भाषा, लिंग नहीं बल्कि पुराने जगत से संबंध है। मनुष्य जैसे ही वंश तत्वों से बने शरीर को लेकर माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तभी उसका कर्म आरंभ हो जाता है। यह कार्य तब चलता रहता है जब तक इस धरती पर अंतिम सांस लेता है। इसलिए मानव जीवन को मानव चेतना कहा जाता है। मानव के जीवन प्रदा उसके चलते रहने में, कर्मशील बने रहने में ही है। इसलिए जीवन की तुलना गाड़ी से की जाती है। इस कर्म क्षेत्र में फल से अधिक सुख दिखाते हैं और कर्म का फल यदि दुखद हो तो दुख की अनुभूति होती है। निराशाजनक हो तो दुख की अनुभूति होती है। परंतु हम सबके जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमने कर्म अच्छे किए हो तो उसका परिणाम फल वैसा न मिले। कर्म के अनुकूल फल न मिलने, अधिक फल न मिलने पर भाग्य का नाम लेते हैं। इसलिए कर्म और भाग्य में ऐसे विषय है जिनके बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति सदा अनुकूल रहता है। भारतीय चिंतन कर्म को प्रधान मानता है और गीता में कृष्ण समझाते हैं कि तेरा अधिकार कर्म करना है, फल पर तेरा अधिकार तेरा नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ऊंच नीच, सर्वश्रेष्ठ, अच्छे बुरे मनुष्य की कोटि में जन्म जाना चाहता है। यदि फल की चिंता न करते हुए फिर उसे भाग्य पर आश्रित रहना होगा, भरोसा करना होगा। अब मन में जिज्ञासा होती है कि फिर भाग्य क्या कहता है। किसी ने भाग्य को ईश्वर की छाया समझा है तो किसी ने भाग्य का समय का चक्कर, जिसे जीतना असंभव है। कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य है और अलग से भाग्य को ईश्वर के प्रति इसलिए माना जाता है तो हमारे वर्तमान के कर्म पर आधारित नहीं है। जब भी हमारे इच्छा के विरुद्ध इच्छा से कम अधिक प्राप्ति होती है, हम भाग्य को ही आधार माना जाता है। जो दृश्य है, दिखाई दे रहा है वह कर्म है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वह भाग्य है। भारतीय चिंतन पुनर्जन्म पर विषय विश्वास करता है। हमने जो जन्म लिया है पिछले जन्म से भी अगले जन्म से संबद्ध होता है। कर्मों का खाता आज भी हमारे साथ चल रहा है। जब पुनर्जन्म देंगे तब भी कर्म सदा चलेंगे। इस आधार पर भाग्य की कुछ बात समझ आती है कि जिस तरह हमारा मूलधन पूंजी चाहे निर्धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में, वह हमारे मरने से समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार हमारे कर्मों का खाता भी आवश्यक है। हमारे एक जन्म के साथ समाप्त हो जाता है, वह विशेष रहस्य मिलता है। यही कारण है कि हम कर्म को भी प्रधान मानते हैं और भाग्य को भी। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा वही खाता होगा। उसी के आधार पर हमें इस जन्म में संचरित कर्मों का फल प्राप्त होगा। इस तरह हमारा भाग्य भी कर्म से ही बनता है और भाग्य के मूल में कर्म ही होता है। भाग्य का प्रभाव मनुष्य के ही नहीं सभी प्राणियों पर देखा जा सकता है।